और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, सिरसा से बड़ी खबर जहां दिग्विजय चौटाला का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज हरियाणा पर बोले दिग्विजय चौटाला, ये बड़ी जानकारी सिरसा से। चुनाव को लेकर जेजेपी पूरी तरह से तैयार है, दिग्विजय चौटाला ने ये स्पष्ट कर दिया है। दिल्ली में अगले 2 दिन में मीटिंग की जाएगी और प्रदेश में जेजेपी जल्द बड़ा धमाका करेगी। दिग्विजय चौटाला ने ये बड़ा ऐलान किया है कि 2 दिन में बड़ा धमाका जो है हरियाणा में किया जाएगा। दिग्विजय चौटाला ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बात की जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में जेजेपी भी खुद पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। और जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे, जेजेपी की क्या कुछ तैयारियां हैं? विधानसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है, 3 महीने बाद चुनाव होंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही है? पार्टी के पॉलिट ब्यूरो जो सीनियर लीडरशिप की मीटिंग अगले 2 दिन दिल्ली में चलेगी और पार्टी की नई कार्यकारिणी की घोषणा बहुत जल्द आपके बीच में हो जाएगी। इसके साथ साथ अन्य राजनीतिक लोगों से भी दुष्यंत जी की लगातार मुलाकात दिल्ली में हो रही है और 5 अगस्त को इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस, युवाओं का एक बहुत बड़ा कट जो है, जमावड़ा जो है, उस दिन सिरसा में होगा। मैं मानता हूं वो युवाओं का जमावड़ा नहीं होगा बल्कि एक आगाज होगा। प्रदेश की नई सोच, नई दिशा और जेजेपी किस सोच से चुनाव लड़ेगी। क्या मान के चलें कि 5 तारीख को जो इंस्टू का जो स्थापना दिवस होगा उसमें कुछ राजनीतिक लोग भी आएंगे? अनेक राजनीतिक लोग उसमें आएंगे। हम निमंत्रण देंगे, समान विचारधारा के लोगों को उस दिन यहां पर एकत्रित करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो कार्यक्रम सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि हरियाणा को दिशा दिखाने का कार्यक्रम होगा। ऐसे कौन कौन से लीडर होंगे जिनको आप निमंत्रण देने जा रहे हैं? उस बात के लिए थोड़ा सा इंतजार आप करें, जब निमंत्रण पत्र आपको मिलेंगे तो उस पर सभी लोगों के नाम भी होंगे। बात की जाए तो 2019 के जो चुनाव थे उसमें जेजेपी के 10 विधायक चुने गए थे, जिसके बाद गठबंधन हुआ और उसके बाद सरकार बनी। अब 2024 में ऐसी क्या जीत का मंत्र है आपके पास कि आप सरकार खुद बनाने का जो दावा कर रहे हैं वो सफल हो पाए? ऐसा है कि हम सत्ता में जब हिस्सेदार रहे, हम सत्ता में 20% के हिस्सेदार थे। 20% में अगर हमारा काम आंका जाए तो हमने अपने 70-80% कामों को पूरा किया, अपने कमिटमेंट को जनता के प्रति पूरा किया। उंगली उठाने वाले तो बहुत मिले, मगर दुष्यंत जी पर जो कीचड़ उछाले थे इन लोगों ने, उसको फैक्ट्स के साथ कोई प्रूव करने वाला नहीं मिला। इतने ज्यादा आरोप दुष्यंत जी पर लगे। कभी धान घोटाले की बात हुई, कभी शराब घोटाले की हुई, कभी किसी घोटाले की हुई, कभी कुछ कहा गया दुष्यंत जी के बारे में कि एक नया उभरता हुआ नौजवान, इसको किस तरह रोका जाए। आज मैं उनसे चैलेंज करके पूछता हूं, उन लोगों से, कहां हैं वो अभय सिंह चौटाला जी जो रजिस्ट्री घोटाले की छाती पीट पीट करके कह रहे थे? कहां हैं वो अन्य कांग्रेस के लोग जो कभी धान घोटाला और रजिस्ट्री घोटाले के नाम पर, शराब घोटाले के नाम पर शोर मचा रहे थे? सिर्फ दुष्यंत को सत्ता में कमजोर, राजनीतिक रूप में कमजोर करना इनका मोटिव था, मकसद था। इसके अलावा इनका कोई एजेंडा नहीं था। अब 2024 के चुनाव हैं, क्या दुष्यंत चौटाला जेजेपी की तरफ से सीएम कैंडिडेट होंगे? इस बात में कोई दोहराई नहीं। दुष्यंत चौटाला हमारे नेता हैं और हमारी आस है, उम्मीद है, प्रदेश के नौजवानों के दिलों की धड़कन है और दुष्यंत चौटाला ही हरियाणा को लीड करें भविष्य में, ऐसी हमारी सोच है। बाकी फैसला जनता ने। पिछले दिनों काफी विवाद हुआ था कि दुष्यंत चौटाला को अचानक से चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। अब क्या स्टैंड है? हालांकि गठबंधन आपका टूट चुका है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये पार्टी का और जनता की भावना तय करती है कि कौन कहां से चुनाव लड़े। वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बीरेंद्र सिंह परिवार की सोच रही है। भाई, ब्याह तो हमारे इधर हो रहा है और चिंता उसको हो रही है दुष्यंत चुनाव यहां से लड़े ना लड़े। बीरेंद्र सिंह ये सोच रहे थे कि किसी तरह दुष्यंत यहां से चुनाव लड़े तो आपके और आपके परिवार का दाव लग जाए, मगर चोय साहब की हवा निकल गई, कांग्रेस में जाना पड़ा। 2-4 दिन और दुष्यंत का इंतजार कर लेते, दुष्यंत का तो गठबंधन टूटना ही था, बीजेपी में ही काम चल जाता। ऊपर से बेटे को लोकसभा की टिकट नहीं मिली, बुरा हाल है। उचाणा के अंदर लोग हिसाब मांगते हैं, या इस दुष्यंत ने तो इतने कम समय में इतना काम कर दिया,
आप तो दुष्यंत से बहुत बड़े पदों पर रहे हो, केंद्रीय मंत्री तक रहे हो, और आपसे एक ईंट नहीं लगाई गई क्षेत्र में। तो इन लोगों की हवा निकल चुकी है। दिखाने को लोग नहीं है, गिनवाने को काम नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे जेजेपी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा चुनाव में जेजेपी अपना पूरी तरह से प्रदेश में परचम लहराएगी और कहीं ना कहीं सरकार बनाने में भी कामयाब होगी। इसके साथ ही कांग्रेस और इनेलो और बीजेपी पर भी दिग्विजय सिंह चौटाला ने कड़ा प्रहार किया है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा।